नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चीनी मीडिया ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेजी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की कार्यशैली की जमकर तारीफ की है। मोदी के 18 घंटे काम करने और सरकारी बाबुओं से भी समय पर आने और तय समय के अंदर कामकाज निपटाने के निर्देश से चीनी मीडिया काफी प्रभावित है। गौरतलब है कि चीन के नए प्रेसिडेंट शी चिनफिंग ने भी अपनी सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त करने और नौकरशाही में चुस्ती लाने पर जोर दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी आज से 3 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। केरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। साथ ही केरी भारत अमेरिका सामरिक संवाद में हिस्सा लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका का यह पहला सामरिक संवाद होगा जो बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने भारत दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मोदी के चुनावी नारे सबका साथ सबका विकास से केरी काफी प्रभावित दिखे और कहा कि ये मोदी की महान सोच है। नितिन गडकरी के घर कथित जासूसी की खबरें अभी शांत भी नहीं हुई हैं कि 2 और मंत्रियों के घर जासूसी की बातें सामने आ गई हैं। सूत्रों से खबर है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के घर भी जासूसी से जुड़े उपकरण मिले हैं। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जासूसी के मुद्दे पर बार बार मीडिया के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने जासूसी के सवाल पर कन्नी काट ली। हालांकि ट्वीट कर वो पहले ही जासूसी की खबरों का खंडन कर चुके हैं। सरकार भले ही जासूसी की खबरों को नकार रही हो, लेकिन कांग्रेस आज संसद में इस मुद्दे को उठाएगी। संसद में जासूसी कांड को लेकर हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार को जांच करानी चाहिए और इस पर संसद में जवाब भी देना चाहिए। मामले को आजाद साहब क्या राज्यसभा में आप उठाएंगे? हम जरूर उठाएंगे, क्योंकि ये अब सरकार का मुद्दा नहीं बन गया है, ये तो पूरे देश का मुद्दा बन गया है, एक चिंता का विषय बन गया है, चिंता का मुद्दा बन गया है। तो इस हालांकि बीजेपी और केंद्र सरकार ने एक बार फिर जासूसी की खबरों को नकार दिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोई जासूसी नहीं हुई है और कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह के सवाल उठा रही है। कांग्रेस के पास अब कुछ भी बोलने जैसा मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जो घटित नहीं हुआ उसके खबरों पर चर्चा कर रहे हैं कि कोई बगिंग नहीं हुई है और बेवजह इस तरह से कांग्रेस इसमें चर्चा में ला रही है। जासूसी कांड पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जांच की मांग की। सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मामले पर श्वेत पत्र लाने की मांग कही। ने भी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ एक संधि की, जिसके आधार पर हमारे यहाँ के जो सारे सर्वर्स हैं, टावर्स हैं टेलीकॉम के, और ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इन सब में घुसपैठ करके उसकी रिकॉर्डिंग करना। महाराष्ट्र में एनसीपी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने देर रात तक लंबी बैठक की। दादर के तिलक भवन में महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि गठबंधन कैसे बना रहेगा। चुनाव की पूर्व तैयारी की बैठक थी और उसमें हम कुछ लोगों को लेकर बैठे थे। कई लोग नहीं आ सके थे क्योंकि आज का तारीख है और ये होती रहेगी। हमारी कुछ विभागवार बैठकें भी हुई थी। इस बैठक में एनसीपी की मांग पर चर्चा होने की खबर है। हालांकि सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि चुनाव पूर्व औपचारिक बैठक थी। गठबंधन पर चर्चा के लिए फाइनल मीटिंग दिल्ली में होगी। लोकसभा के टाइम भी आपको पता है यहाँ पे चर्चा हुई थी, जैसे अभी बार भी यहाँ पे चर्चा हुई थी, हमारी समन्वय समिति की बैठक हुई, लेकिन अंतिम चर्चा दिल्ली में होती। कांग्रेस के दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। मुलाकात के बाद इस कयास को बल मिलने लगा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दोनों के बीच ये मुलाकात गुजरात भवन में हुई। मंगलवार की शाम करीब 7:30 बजे दोनों एक दूसरे से मिले। कहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दोनों के बीच ये मुलाकात गुजरात भवन में हुई। मंगलवार की शाम करीब 7:30 बजे दोनों एक दूसरे से मिले। काफी देर तक ये मुलाकात चलती रही। इस मुलाकात के दौरान हरियाणा बीजेपी के सह प्रभारी अनिल जैन भी मौजूद थे।
चौधरी बीरेंद्र सिंह को लेकर काफी अक्सर कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में शामिल होंगे। उनकी कई बार बीजेपी से उनकी नजदीकियां भी सामने आई, हालांकि पहले वो इस बात से इनकार करते रहे, लेकिन अमित शाह से उनकी मीटिंग तय हुई और अब दोनों की मुलाकात उनके बीजेपी ज्वाइन करने के संकेत भी दे रही है। हरियाणा कांग्रेस में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि वो इस बाबत आलाकमान से बात करेंगे। मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, बाकी उनके ऊपर है। क्या कारण है सर आपने इस्तीफा दिया? अब कारण तो मैं पार्टी फोरम पे कोई बात बता सकता हूँ, मैं ओपनली नहीं बता सकता। कैप्टन अजय यादव ने हुड्डा के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया और कहा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, वही हाल विधानसभा चुनाव में भी होगा। जो हमने लोकसभा में जो हार हुई है उसे सबक नहीं लिया हमने, उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो आगे असेंबली के चुनाव में भी परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि भले ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ने वाले नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस में ही रहकर संघर्ष करते रहेंगे। संघ की नाराजगी की वजह से केंद्र सरकार ने जीएम क्रॉप के परीक्षण की अनुमति नहीं दी है। स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर चावल, कपास और बैंगन के परीक्षण पर रोक की मांग की थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय अहम बैठक करेगी। इस मीटिंग में केंद्र ने 12 राज्यों को बुलाया है। कुछ राज्यों के साथ ये मीटिंग आज और कल होगी, जबकि बाकी के राज्यों के साथ ये मीटिंग 5 और 6 अगस्त को होगी। पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए तक की कमी हो सकती है। बीजेपी अब अपने सांसदों के कामकाज का हिसाब किताब रखने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी संसद में अपने सांसदों के उठाए गए मुद्दों और कामकाज का पूरा रिकॉर्ड रखेगी। सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल के लिए आज से बीजेपी मुख्यालय में हर रोज एक मंत्री बैठेंगे। सबसे पहले आज शाम 4 से 6 बजे तक राज्य मंत्री पी राधाकृष्णा कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे। गुरुवार को संजीव बालियान और निर्मला सीतारमण कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा में पहली बार सांसद बनकर आए सदस्यों के लिए एक बार फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आयोजन किया है। 2 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधायी प्रक्रिया, संसद की समिति व्यवस्था और बजट की प्रक्रिया बताई जाएगी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में अनशन पर बैठे छात्रों को आज पुलिस ने जबरन उठा दिया और पकड़ के हिंदूराव अस्पताल ले गए। ऐसी भी खबरें हैं कि आज यूपीएससी के परीक्षार्थी अपनी मांगों को लेकर संसद भवन तक मार्च करने वाले हैं। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोरदार हंगामा किया। यूपीएससी बिल्डिंग के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ता यूपीएससी बिल्डिंग के बाहर ही लेट गए। इन्हें हटाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बस में ठूसकर थाने ले गए। बढ़ते अगली खबर पर, हिमाचल के शिमला में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। और शिमला की खबर है, हिमाचल परिवहन निगम की एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की तादाद अभी बढ़ सकती है। बस शिमला से सवेरा खड्ड जा रही थी। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंच गया। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। प्रशासन के अधिकारियों के साथ एम्बुलेंस की गाड़ी भी मौके पर मौजूद थी। ये दर्दनाक हादसा मंगलवार की शाम हुआ। हादसे के बाद घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। बस में ज्यादातर लोकल लोग ही बैठे थे। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश कहर बरपा रही है। बारिश के चलते कांगड़ा जिले के पहाड़ से कटकर पत्थरों और मिट्टी का मलबा एक कार पर जा गिरा, जिससे कार पूरी तरह मलबे में दब गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया। हादसे के वक्त कार में 3 लोग सवार थे। उन्हें अपने बचाव में कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। पहाड़ से कटकर गिरा मलबा सीधे कार पर गिरा और कार मलबे में ही दब गई। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर देने के बावजूद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर देर से पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने मलबे के नीचे से कार को खोद कर निकाल लिया। उसमें फंसे लोगों को भी बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सबकी मौत हो चुकी थी।
मुंबई में बीती रात भारी बारिश हुई है। कई इलाकों में जल जमाव हो गया है, पानी घुटनों तक जम गया है। अंधेरी वेस्ट, हिंदमाता, सायन कुर्ला और मिलन सबवे में बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है। बारिश की वजह से नालों का पानी सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों के चलने में भारी परेशानी हो रही है। आज भी मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाके भारी बारिश की चपेट में आ सकते हैं। मुंबई और कोंकण इलाके में भारी बारिश की आशंका है। महाराष्ट्र के विरार में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। यहां के वसई इलाके में बारिश के बाद नदी में आए उफान के चलते खेत पर काम करने वाले 16 मजदूर बाढ़ के पानी के बीच फंस गए, जिन्हें घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसी तरह बाहर निकाला गया। बारिश के चलते विरार के कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। पानी सड़कों पर भर गए, इससे गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही। बाढ़ का पानी रहायशी इलाकों में भी घुसा। लगातार हो रही बारिश के चलते हालात सुधरते नहीं दिख रहे। उत्तराखंड के रामनगर में बाढ़ के बीच एक पिता पुत्र के फंसने की तस्वीर सामने आई है। टेढ़ा गांव में कोसी नदी की उफान के बीच हुसैन अपने बेटे सलमान के साथ फंस गए। लहरों के बीच फंसे दोनों मदद की गुहार लगाते रहे। दरअसल पिता पुत्र नदी के पास गए थे, तभी नदी का जलस्तर बढ़ता चला गया। पिता पुत्र जब तक कुछ सोच पाते, उनकी दोनों तरफ लहरें बढ़ने लगी। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे दोनों तरफ पानी है और बीच में पिता पुत्र फंसे हुए हैं। रामनगर की कोसी नदी में बाप बेटे के बाढ़ के बीच फंसने की खबर मिलते ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। बाप बेटे को बचाने के लिए गोताखोरों को नदी में उतारा गया और फिर घंटों की मशक्कत के बाद इन दोनों को बचाया गया। यूपी के बलिया में घाघरा के बढ़ते जलस्तर ने तटीय इलाकों में बसे लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। घाघरा की लहरें तटीय इलाकों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। लहरों की कटान के चलते घर, जमीन, खेत सब नदी में समा रहे हैं। कानपुर ज्योति हत्याकांड में ज्योति के पति पीयूष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पीयूष से पूछताछ कर रही है। वहीं पीयूष ने पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए ज्योति हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि ज्योति मर्डर केस में पीयूष ही मुख्य संदिग्ध है। अब पुलिस उसके फिंगरप्रिंट, बाल और नाखूनों के सैंपल लेकर उसकी फोरेंसिक जांच कराएगी। पीयूष ने पुलिस पर जांच भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। पीयूष का आरोप है कि उसे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ज्योति के हत्यारों को पकड़ने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। शुरुआती जांच में पुलिस के मुताबिक लूटपाट के इरादे से हत्या नहीं की गई और न ही महिला के साथ कोई गलत काम किया गया। अब तक की जांच में पुलिस का मानना है कि पीयूष ने घटना की जानकारी देरी से दी, इसलिए वो शक के घेरे में है। पीयूष पर शक है कि ये भी वजह है कि हत्या से पहले जब पीयूष अपनी पत्नी ज्योति के साथ रेस्टोरेंट गया था तो उस वक्त पहने कपड़े और थाने में शिकायत के दौरान पहने कपड़ों में अंतर था। हालांकि पीयूष ने इस पर सफाई भी दी है। ज्योति मर्डर केस में पुलिस ने पीयूष की गर्लफ्रेंड को भी हिरासत में लिया है। पुलिस इस लड़की से पूछताछ कर रही। सूत्रों के मुताबिक इस लड़की से ज्योति के पति पीयूष की पिछले दिनों सैकड़ों बार बातचीत हुई। मोबाइल से, व्हाट्सएप सहित दूसरे माध्यमों से सैकड़ों बार दोनों के बीच मैसेजिंग भी हुई। ज्योति के पिता ने भी दामाद पर हत्या का शक जताया है। उन्होंने कहा कि मैं दामाद की बातों से संतुष्ट नहीं हूं। कानपुर में रविवार की रात को महिला की हत्या की खबर आई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी कार से जा रहे थे। बदमाशों ने रास्ते में उनकी कार रोकी, पति से मारपीट की और पत्नी को कार के साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी। सलमान खान के नाम से बने फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए एक मॉडल के साथ अश्लील चैटिंग का मामला सामने आया है। मॉडल ने 26 जुलाई को वनराय पुलिस स्टेशन के साइबर सेल में अश्लील चैटिंग की शिकायत की थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के संगम विहार इलाके से दरिंदगी की दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक लड़की को कमरे में बंद कर उसे बेड से पीटने और कपड़े उतरवा कर वीडियो बनाने का हैरान करने वाला वाकया हुआ। आरोप है कि नूरी नाम के शख्स ने पीड़ित को हैवानियत से भरी ऐसी सजा दी। आरोपी नूरी ने लड़की को धमकी दी कि पुलिस में शिकायत करने पर पूरे परिवार को मार देगा। डर के पीड़ित परिवार ने लड़की को चुपके से अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन पुलिस को मामले की जानकारी मिल गई। पूछताछ में सारा मामला सामने आते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 नाबालिग समेत 5 लोग इस वारदात में शामिल रहे हैं। इनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फरार आरोपियों में से एक सीआरपीएफ का जवान भी है। उत्तम नगर के इस लड़की का आरोप है कि 19 जुलाई को जब वो स्कूल जा रही थी तो उसके 2 पड़ोसी उसे बाहरी दिल्ली के झरोदा कला ले गए, जहां उसके
3 और साथी आ गए और फिर सबने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। 5 आरोपियों में से 4 लड़की के पड़ोसी ही हैं। पीड़ित लड़की का कहना है कि आरोपियों ने वारदात का एमएमएस भी बनाया। लड़की डर के मारे वारदात के बाद चुप रही और 6 दिनों तक स्कूल भी नहीं गई, लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो घर वालों ने पूछा और तब जाकर लड़की ने गैंगरेप की बात बताई, जिसके बाद सोमवार को थाने में शिकायत दर्ज की गई। यूपी के हमीरपुर से गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने पहुंचे परिजनों के साथ थाना प्रभारी ने बदसलूकी की। बेंगलुरु के एक स्कूल में पहली कक्षा की छात्रा से रेप केस में नया मोड़ आ गया। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार स्केटिंग इंस्ट्रक्टर को छोड़ दिया है। पुलिस कमिश्नर एमएन रेड्डी का कहना है कि स्कूल में मासूम बच्ची के साथ रेप नहीं बल्कि गैंगरेप किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों दूसरे स्कूलों में जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं। इनके नाम लालगिरी और वसीम पाशा बताए जा रहे हैं। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में ई रिक्शा से टकराकर 2.5 साल का मासूम गर्म तेल से भरी कढ़ाई में जा गिरा। अस्पताल पहुंचने से पहले मासूम की मौत हो गई। दिल्ली के उत्तम नगर में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के पास बिजली के खुले तार से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर में आदमखोर गुलदार के हमले में एक बच्चे की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बिहार के नालंदा में 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हो गई। हंगामे को शांत कराने के लिए करीब आधे घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। सहारनपुर में आज से कर्फ्यू में 5 घंटे की छूट दी जाएगी। आज से सहारनपुर के नए शहर इलाके में सुबह 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक ढील दी जाएगी। 6 थानों में पुलिस और पब्लिक के बीच मीटिंग के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया है। कोलकाता के अलीपुर जेल में बंद आतंकी पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकियों से फोन के जरिए संपर्क में रहे हैं। हसैबुद्दीन दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ रहे आतंकी अब्दुल सुबहान का भतीजा है। उसने ही आतंकी गतिविधियां के लिए हसैबुद्दीन से फंड जुटाने को कहा है, जिसके बाद हसैबुद्दीन ने पाकिस्तान में लश्कर आतंकियों से बात की थी। अलीपुर जेल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल है कि जेल में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद आतंकियों तक मोबाइल फोन कैसे पहुंचे। बीती 10 जुलाई को पुणे के दगड़ूशाह मंदिर के पास फरखस खाना थाने के सामने हुए बम धमाके की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं। पुलिस ने इन तस्वीरों के सहारे उन 2 लोगों का स्केच तैयार किया है जिन्होंने बम प्लांट किया था। ये धमाका चोरी की एक मोटरसाइकिल पर रखे बम के जरिए किया गया था। टमाटर की बढ़ती कीमत को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने अजीबोगरीब बयान दिया है। प्रभात झा ने कहा कि अमीर लोग जिनके गाल लाल होते हैं वो ही टमाटर खाते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकारी आवास छोड़ दिया है। केजरीवाल का सारा साजो सामान ट्रक में भरकर कौशाम्बी वाले फ्लैट में पहुंचाया गया। कौशाम्बी के गिरनार अपार्टमेंट में केजरीवाल भले ही शिफ्ट हुए हों, लेकिन इस बार उनका फ्लैट नंबर बदल गया है। शिया वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर लखनऊ में लाठीचार्ज को लेकर मुख्यमंत्री का विरोध किया गया। अमेठी के शाही परिवार में संपत्ति को लेकर चल रहा झगड़ा अब और बढ़ गया है। उधर गरिमा सिंह ने ऐलान किया है कि वो संजय की दूसरी पत्नी अमिता सिंह को महल में नहीं घुसने देंगी। गरिमा सिंह का आरोप है कि संजय सिंह से उनका तलाक फर्जी था और उन्होंने किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। टीएमसी सांसद तापस पाल के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश को पश्चिम बंगाल सरकार चुनौती देगी। दरअसल तापस पाल ने सीपीएम की कार्यकर्ताओं की महिलाओं के बलात्कार कराने संबंधी आपत्तिजनक बयान दिया था। छत्तीसगढ़ में सरकारी योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। दस्तावेजों में हजारों महिलाओं को सिलाई मशीनें बांटे जाने की बात कही गई है, लेकिन इन दस्तावेजों में बड़ा गड़बड़झाला नजर आता है। योजना के तहत करीब 20,000 लाभुकों को सिलाई मशीनें बांटी जानी थी, लेकिन दस्तावेजों में कई ऐसी महिलाओं के नाम दर्ज हैं और उनकी उम्र 6 से लेकर 532 साल तक है। वाराणसी में गंगा आरती की तर्ज पर कल अहमदाबाद के साबरमती नदी की आरती की गई। हरियाणा में एक आईएएस अधिकारी ने अपने आला अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। प्रदीप कासनी का आरोप है कि जल्द रिटायर होने जा रहे मुख्य सचिव प्रस्तावित राइट टू सर्विस कमीशन के प्रमुख बनना चाहते हैं। आरोप है कि इस पद पर नियुक्ति के लिए ही
एससी चौधरी दबाव बनाकर अपना काम कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सहारा प्रमुख सुब्रत राय की याचिका पर